स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल गीता रेछारिया संस्कृत शिक्षक में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका द्वितीय पाठ कालबोधा 2 पाठ समय का बोध या काल का बहुविकल्पीय प्रश्नों में प्रश्न नंबर पहला है ऋतवः भवन्ति, ऋतुएं होती हैं 6। प्रश्न नंबर दूसरा है चंद्रः पूर्णतां प्राप्नोति, चंद्रमा पूर्णता को प्राप्त होता है पूर्णिमायाम। एक पदेनोत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर तीसरा का गोलाकारा विद्यते, गोलाकार की कौन है तो उत्तर हो जाएगा पृथ्वी। प्रश्न नंबर चौथा है सूर्य कस्याम दिशि अस्तम गच्छति, सूर्य कौन सी दिशा में अस्त होता है तो पश्चिम दिशि। प्रश्न नंबर 5वां वर्षे कति ऋतवः भवन्ति, एक साल में कितनी ऋतुएं होती हैं या एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं तो आ जाएगा षड या सठ, हम कुछ भी लिख सकते हैं। षड भी आता है और सठ भी आता है। टा का डा होता है संधि के कारण तो षड बन जाता है, शब्द है सठ 6। प्रश्न नंबर 6वां है पूर्णिमा कस्मिन् पक्षे भवति, पूर्णिमा कौन से पक्ष में होती है तो शुक्ल पक्षे। प्रश्न नंबर श्रावण भाद्रपदयोः का ऋतु भवति, श्रावण भाद्रपद में कौन सी ऋतु होती है तो आ जाएगा श्रावण भाद्रपदयोः वर्षा ऋतु भवति, श्रावण और भाद्रपद में वर्षा ऋतु होती है। प्रश्न नंबर 8वां है दिनस्य रात्रेः च ज्ञानं कथं भवति, दिन और रात्रि का ज्ञान कैसे होता है तो उत्तर हो जाएगा दिनस्य रात्रेः च ज्ञानं सूर्येण भवति, दिन और रात्रि का ज्ञान हमें सूर्य के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 9वां है प्रतिदिनम कस्य एका कला क्षीयते, प्रतिदिन किसकी एक कला क्षीण होती है तो उत्तर हो जाएगा प्रतिदिनम चंद्रस्य एका कला क्षीयते, प्रतिदिन चंद्रमा की एक कला क्षीण होती है। प्रश्न नंबर 10वां है प्रतिपक्षे कति तिथियां भवन्ति, प्रतिपक्ष में कितनी तिथियां होती हैं तो आ जाएगा प्रतिपक्षे 15 तिथियां भवन्ति, प्रतिपक्ष में 15 तिथियां होती हैं। दीर्घ उत्तरम लिखत, दीर्घ उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 11वां है द्वादश मासानां नामानि लिखत, 12 महीनों के नाम लिखिए तो हो जाएगा द्वादश मासानां नामानि सन्ति चैत्रः वैशाखः ज्येष्ठः आषाढ़ः श्रावणः भाद्रपदः आश्विनः कार्तिकः मार्गशीर्षः पौषः माघः और फाल्गुनः। प्रश्न नंबर 12वां है एकादशतः विंशति पर्यंतम संस्कृते संख्या लिखत, 11 से लेकर 20 तक संस्कृत में संख्याएं लिखिए तो क्रमशः आ जाएगी एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश और विंशति। क्रमानुसारम ऋतु नामानि लिखत, हमें क्रम के अनुसार ऋतुओं के नाम लिखना है तो पहले आती है ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु और फिर से ग्रीष्म ऋतु।